नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप भगवान आप सभी का मंगल करे। आज देख ही रहे हैं वेदर कितना अच्छा है। बहुत दिनों की गर्मी के बाद आज वेदर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं भी छत पर आ गई हूँ चलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। और मैं नए मैरिज हुए कपल से एक बात बोलना चाहूँगी कि आप अपनी जो नई लाइफ जर्नी है वो एक दूसरे के साथ दुख और सुख दोनों को समझकर थोड़ा टाइम लेकर आगे बढ़ें। बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आएंगी जो आप दोनों को दूरियां और लड़ाइयों के बीच में ले जाएंगी। उस टाइम पे आप दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहकर एक दूसरे के बारे में सोचिए, टाइम दीजिए, ताकि आपका रिश्ता इस तूफान में ना हिले। बहुत सारी सिचुएशन आती हैं ऐसे, कुछ तो नेचुरल होती हैं, कॉमन, और कुछ नेचर की देन भी हो जाती है। नेचर की देन इसीलिए हो जाती है कि ज़्यादातर अलग होने का रीज़न और दूरियां, डिप्रेशन इस कारण हो जाती हैं, खास करके बच्चों को लेकर। आप मैरिज से पहले जैसे कूल लाइफ जी रहे थे वैसा अब नहीं होता। अब लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर आप सीधे साधे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, परफेक्ट हैं, फिर भी अगर नेचर ने आपको बच्चा नहीं दिया तो उसमें आपका हाथ ही नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बात बहुत से फैमिली नहीं समझते। रिलेटिव, पड़ोसी, फैमिली का इतना प्रेशर पड़ जाता है 1-2 साल के अंदर अगर बच्चा नहीं हुआ तो उन दोनों का मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने के ऊपर आ जाता है। धीरे धीरे तो स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बाकी बाद में लोगों के प्रेशर देने के कारण, लोगों की बातें सुनकर कुछ तो इफ़ेक्ट हो ही जाता है किसी भी इंसान के ऊपर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें। प्लीज़ उन फैमिली और रिलेटिव और पड़ोसियों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग उनको कुछ टॉर्चर या टॉलरेट करने वाली बातें ना करें, टॉन्ट ना मारें, क्योंकि वो लोग ऐसे ही नेचर से जूझ रहे हैं। उनका हाथ नहीं है उसमें, उनकी कोई गलती नहीं है, वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे कोई इंसान अगर कभी मर गया तो हम उसे दोष नहीं दे सकते कि आप इस दिन क्यों मरे, इस टाइम क्यों मरे, हमें इम्पोर्टेंट काम था। वो नेचर का देन है, वो हादसा हो जाता है। उसी तरह जब कोई बच्चा नहीं जन्म लेता उनके घर में तो वो उनके हाथ में नहीं होता, वो नेचर के हाथ में होता है। वो लोग तो ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, बच्चे का ना होने के कारण स्ट्रेस में, और लोगों की बातें उनके गले पर नमक छिड़क देती हैं। कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी लोग जानबूझकर पता नहीं क्यों नमक छिड़क देते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप उनकी सिचुएशन को समझिए। किसी का घर तोड़ने की बजाय उसे थोड़ा सा सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि बिन मांगे बार बार एडवाइस देते रहें। बार बार एडवाइस देने से भी उनके जले पर नमक छिड़कना हो जाता है। तो आप उनसे कॉमन न रहिए, कॉमन बात कीजिए, उस टॉपिक को ही मत छेड़िए। और नए कपल जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, लेट में हो रहे हैं, वो एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, क्योंकि सुख में तो एक दूसरे का साथ कोई भी दे देता है, दुख में भी एक दूसरे का हाथ थाम कर रखिए। अगर एक दूसरे का साथ रहेगा तो आप कहीं से बच्चा एडॉप्ट भी कर सकते हैं, या फिर भगवान देर से ही सही सुन ही लेते हैं। थैंक यू। हैप्पी लाइफ जर्नी।